नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक और धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में हल्दी के होलसेल बिजनेस के बारे में, चाहे वो खड़ी हल्दी हो या फिर पिसी हल्दी हो। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इस बिज़नेस को कैसे करना है, हल्दी को कहाँ से ख़रीदना है, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, इसको करने के लिए क्या क्या लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ वो मार्केटिंग का भी तरीका बताऊंगा जिससे आप इस होलसेल बिज़नेस को करके मुनाफा कमा सकें। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप इस बिज़नेस को नहीं भी करते हैं तो भी यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो फिर ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पे स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आपको कोई भी खाना बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, हल्दी के बगैर तो कलर आता ही नहीं है। इसके अलावा हल्दी के गुणों की वजह से इसको स्किन केयर और दूसरी भी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में इस हल्दी बिज़नेस के होलसेल बिज़नेस के बारे में। यहाँ पर मैं इसकी फुल डिटेल जानकारी दूंगा जो हो सकता है आपको किसी और वीडियो में ना मिली हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसर्च की। देखिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक मार्केट रिसर्च तो करनी ही चाहिए। यानी यदि आप हल्दी का बिज़नेस करने जा रहे हैं तो यहाँ आपको ये देखना है कि आपके मार्केट एरिया में किस तरह की हल्दी चल रही है, यानी किस तरह की हल्दी होलसेल में मिल रही है और किस तरह की हल्दी मार्केट में कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। उसका होलसेल मंडी में रेट क्या है और रिटेल में रेट क्या है, या फिर आपकी लोकल होलसेल मंडी में रेट क्या है और दूसरी जो आपके सिटी से बाहर की अगर मंडी है तो वहाँ पर रेट क्या है। इस बिज़नेस को किस तरीके से किया जाता है, लोग कैसे माल को दूसरे के यहाँ पहुँचाते हैं, कैसे अपने यहाँ लाते हैं, किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ले लेनी है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट की। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको एक शॉप तो चाहिए ही होगी, बगैर शॉप के तो यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन यदि आप इसको घर से भी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप इसको घर से भी कर सकते हैं और आप कहीं पे भी अपना गोडाउन बना सकते हैं और माल को सप्लाई कर सकते हैं। यदि आप शॉप लेते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ आप जो है ड्यूटी फ्री शेल्फ ले सकते हैं, एक छोटा सा काउंटर ले सकते हैं बस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यदि आप हल्दी को पीस करके हल्दी पाउडर का बिज़नेस, होलसेल बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं 20 से 30 हज़ार रुपये, तो आप अपने पास एक मशीन लगवा लीजिए, जिसमें एसएस मशीन, मतलब स्टील वाली मशीन मत लगवाइएगा, जो नॉर्मल ईंटे की चक्की वाली मशीन आती है आप उसी को लगाइएगा। देखिएगा उसकी मोटर थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, क्योंकि जो हल्दी होती है वो बहुत सख्त होती है, वह जल्दी पिसती नहीं है। तो यदि आपकी मशीन थोड़ी हैवी या उसके कंपैटिबल नहीं होगी तो आपको हल्दी पीसने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो आपकी जो मोटर है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और वह बार बार जलने के चांसेस हो सकते हैं। यदि आपके पास वह 20-30 हज़ार रुपये नहीं है तो भी आप हल्दी पाउडर का बिज़नेस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने किसी हल्दी पीसने वाले को कांटेक्ट कर लेना है और उसके यहाँ से अपनी हल्दी पिसवा लेनी है। कोशिश करिए जब भी हल्दी पिसवाएं तो अपने सामने पिसवाएं, नहीं तो ये लोग मिलावट भी कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हल्दी को ख़रीदें कहाँ से और कम दाम पे कैसे ख़रीदें। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, आपको अपनी लोकल मार्केट में जा करके उसका रेट पता कर लेना है। जैसे मैं अभी लखनऊ से बोल रहा हूँ और मेरी जो लखनऊ की जो होलसेल मंडी है वहाँ पर रेट इसका तकरीबन 100 से 120 रुपये किलो चल रहा है। ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है। इसका ऊपर नीचे का रीज़न ये होता है कि जब ये अपने पैदावार के टाइम में होता है तो इसका रेट कम होता है, और जब ये ख़त्म होने के समय में आता है तो इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये जो मैं रेट बता रहा हूँ लखनऊ की मंडी का 120 रुपये केजी, ये लगभग जो उन रिटेल शॉप वाले हैं ये उनके लिए है। यदि आप होलसेल का काम करना चाहते हैं और बल्क क्वांटिटी में माल खरीदेंगे तो जो आपका ये 100 रुपये केजी का जो रेट है वह 50 से 60 रुपये केजी तक भी गिर सकता है।
बल्क क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ कि कम से कम 5 टन या 10 टन माल लेने की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा यदि आप इससे भी सस्ता खरीदना चाहते हैं तो आपको हल्दी के उन स्टेट को टारगेट करना होगा जहाँ पर हल्दी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हल्दी महाराष्ट्र में उगाई जाती है, उसके बाद तेलंगाना और फिर कर्नाटका। तो यदि आप महाराष्ट्र की किसान मंडी से जो है आप ये हल्दी खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको यह बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। आप वहाँ से बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी की हल्दी खरीदें। हल्दी खरीदते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जहाँ से हल्दी को खरीद कर लेके जाने वाले हैं वहाँ तक का भाड़ा कितना लगने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है भाड़े पर। ऐसा ना हो कि आपने सस्ता तो खरीद दिया लेकिन भाड़ा ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से आपको हल्दी आपके लोकल मार्केट से भी ज़्यादा महंगी पड़ गई। अभी यदि आप जो है हल्दी पाउडर बनाने के लिए जो हल्दी खरीद रहे हैं वो भी आपको अच्छी क्वालिटी की ही लेनी है। पर यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं जिससे आपकी कॉस्ट में मुनाफा आ जाएगा। जैसे कि आप जो अच्छी क्वालिटी में होता क्या है कि यहाँ पर 2 तरह की हल्दी होती हैं। एक हल्दी वो होती है जो बढ़िया देखने में खूबसूरत और एक साइज़ की होती है। एक हल्दी जो होती तो अच्छी क्वालिटी की है लेकिन जब हल्दी को निकाला जाता है तो उस समय हल्दी टूट जाती है या चिप हो जाती है, उसके टुकड़े निकल जाते हैं, तो इसको टुकड़ी हल्दी कहते हैं। ये होती तो वही क्वालिटी की है लेकिन इसका जो दाम होता है वह बढ़िया क्वालिटी का हाफ रेट से भी कम होता है। यानी अगर आपने 60 रुपये केजी की जो बढ़िया हल्दी ली है तो यह आपको 25 से 30 रुपये केजी में मिल जाएगी, जिससे आपको हल्दी का पाउडर बनाने में काफ़ी हद तक एक खर्चा बच जाता है और वह आपके मुनाफे में जुड़ जाता है। अब आपने हल्दी खरीद लाई है, अब आपने उसको अपने आप प्रोसेस कर लिया है, चाहे वो खड़ी हल्दी हो या पिसी हल्दी हो। पिसी हल्दी है तो उसको प्रोसेस करके आप अपने उसके आधा किलो 1 किलो या आपको बड़ी होलसेल मंडी में सेल करना है तो आप 10 किलो 25 किलो के बैग जो है बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आपकी शॉप कहीं भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप जो हल्दी है वो बाहर स्टेट यानी जहाँ से हल्दी उगती वहाँ से लेके आ रहे हैं तो यकीनन आप बहुत ही कम दामों पर लेकर के आएंगे, तो उसको आप अपनी लोकल होलसेल मंडी में भी सप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए, अपना डिटेल दीजिए और अपनी हल्दी दिखाइए और उसका रेट बताइए और वहाँ पर डील कर लीजिए। डील बहुत आसानी से हो जाती है। आप रेट दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है जो होलसेलर है वह कुछ ना कुछ बोलेगा कि मुझे ये इतने में मिलती है, मुझे ये इतने में मिलती है। आप बोलिए कि मैं आपका लोकल सप्लायर हूँ, आप जब कहोगे तब मैं आपके यहाँ हल्दी पहुँचा दूँगा। आप मेरी हल्दी के लिए आपको गोदाम रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लोकली अवेलेबल हूँ। आप सुबह ऑर्डर दोगे मैं शाम को पहुँचा दूँगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि आप बाहर से हल्दी लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कट ऑफ करके डील को फाइनल कर सकते हैं। यदि आपने अपने होलसेल मार्केट में 2 से 3 दुकानें भी क्रैक कर ली तो आप उनको इतनी हल्दी सप्लाई करने लगोगे कि आपका मुनाफा कहीं नहीं गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, यदि आप उसको सही तरीके से और एक बढ़िया स्केल पे करते हैं तो प्रॉफिट तो उसमें होता ही होता है। मैं यहाँ लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कमाने की। आप लाखों करोड़ भी कमा सकते हैं लेकिन उसमें एक टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज लाए, अपने प्लांट लगाया, प्रोसेस शुरू किया और मार्केट गए और बिल्कुल आप जो है छा गए और लाखों करोड़ों की नोटें छापने लगे। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में पहले से भी लोग बैठे हुए हैं जो 50 सालों से यही काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आप जब धीरे धीरे मार्केट में जाते हैं तो आपको चीज़ों का पता चलता है। आप लोगों को अप्रोच करते हो, कुछ होलसेलर को अप्रोच करते हो, कुछ जो है रिटेल शॉप्स को अप्रोच करते हो, इसी अपने पैकेजिंग में चेंजेस लाते हो। इस तरीके से करने के बाद अगर आप स्टार्टिंग के 3 महीने बिल्कुल मन लगा करके इसी तरीके से काम को ध्यान दे करके करते हो तो यकीनन कुछ एक 25 से 30 हज़ार रुपये का अमाउंट आराम से आप निकालने लगोगे। और जो हल्दी का होलसेल का बिज़नेस है वहाँ पर आपको कम से कम 20% का मुनाफा तो मिल ही जाता है सारे खर्चे निकालने के बाद। यहाँ 50-100% का मुनाफा नहीं होता है। यह हल्दी का बिज़नेस है, रोज़ खाने वाला बिज़नेस है, तो यहाँ पे 20%, 15% या 10% का मुनाफा ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको चाहे किसी भी वीडियो में कुछ भी बता दें। तो अब हम बात कर लेते हैं लाइसेंसेस की, कि इस हल्दी के बिज़नेस को करने के लिए किस तरह के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यदि आप स्टार्टिंग में एक स्मॉल स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं, आप बड़े स्केल पे भी कर रहे हैं तो भी आपको स्टार्टिंग में इन लाइसेंसेस के झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि 40 लाख के टर्नओवर के नीचे के जो भी बिज़नेस है उनको जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, वह जीएसटी फ्री है। तो यहाँ पे जीएसटी की भी ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं
जो 30-40 साल से बिज़नेस कर रहे हैं और उन्होंने जीएसटी पर ट्रांजैक्शन दिखाया ही नहीं है। तो आपको किसी भी तरह की जीएसटी लाइसेंस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपना ब्रांड नेम छपवा सकते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम को आप रजिस्टर्ड कर लीजिए, जिससे वह एक नाम की पहचान आपकी बनती रहे। हाँ, ये भी होता है कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि भाई यदि आप ब्रांड नेम बनवाते हैं और ट्रेडमार्क लेते हैं तो वहाँ पर जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आप चाहे तो कुछ समय तक अपना ब्रांड नेम ऐसे ही चलाते रहें। जब आपको एक मुनाफा आने लगे, जब आपको एक लगने लगे कि मैं इस बिज़नेस को अब समझ गया हूँ और यहाँ से मुनाफा निकाल रहा हूँ, तभी आप जो है इस तरह के लाइसेंस के पीछे जाएँ। यदि आपको बिज़नेस के दौरान भी कोई ऐसी डिमांड करता है कि मुझे जीएसटी बिल चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप उस डील को बंद कर सकते हैं और कह दीजिए कि मैं जीएसटी पे काम नहीं करता हूँ। तो इसमें आपके बिज़नेस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।